Hello everyone, this is Paridhi from Team Clat Prep. So if we talk about maths in your examination, it is you all are mostly reluctant to solve maths. Why? Because it seems difficult to you, and not in the sense of concepts, but the problem lies that it takes so much time. And if you play on time, that if you try to reduce the time, then what happens? You lack on accuracy. So how to solve this problem? तो इसी problem को solve करने के लिए we have brought a series that is no magic, only logic for you. What this means? यहाँ पे I will not teach any kind of magic tricks to you, but I will give you some logical concepts, या I would say a logical trick by which you can reduce your calculations as well as increase your accuracy. So let's start. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा the table funda. Tables are the most you can say difficult task for all of you, right? Tables आपको याद नहीं होती हैं, and किसी को भी यहाँ पे आई डोंट थिंक कि 20 से ज्यादा आगे की तो टेबल्स याद होंगी ही नहीं बिल्कुल भी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. यू नो व्हाट, मुझे भी बहुत ज्यादा आगे की टेबल्स याद नहीं है, किसी को भी नहीं होती है. 37 की टेबल मैं आपसे पूछूं, आपको याद है 37 की टेबल? ऑफ कोर्स नॉट. आपको क्या 47 की टेबल याद है? 48 की टेबल याद है? नहीं होती है. इतनी आगे की टेबल्स याद नहीं होती है. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 48 मल्टीप्लाइड बाय 7 निकालो, तो अगर आप वो चीज 5 to 10 सेकेंड्स में कर सको तो बात बन जाएगी ना. आपको 48 का जैसे 70% निकालना है, तो 70% अगर निकालना है और आपको अगर 48 मल्टीप्लाइड बाय 7 पता हो, कैलकुलेट ना करना पड़े, या कैलकुलेट करना भी पड़े तो हमें 5 सेकेंड्स लगने चाहिए उसके अंदर सिर्फ, तो आप उस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व कर पाओगे. और हमारा यही तो मोटिव है. हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसी चीजें सीखनी है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखना है कि हम कम से कम टाइम में, और कुछ क्वेश्चंस तो हम पेन के बिना ही सॉल्व कर सके, सिर्फ देख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? टेबल्स याद होती नहीं है हमको, तो क्या करें? टेबल्स याद करने का एक तरीका बताऊंगी आज मैं आपको. देखिए, अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हम टेबल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एकदम एग्जांपल ले रही हूं 12 की टेबल का. 12 की टेबल तो वैसे पता भी होगी, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. सो एग्जांपल हम ले रहे हैं 12 की टेबल का. तो अगर मैं 12 की टेबल लिखना स्टार्ट करूं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो अब देखो यहां पे ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 की अगर मैं बात करूं, तो क्या आपको 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 कैलकुलेट करने की नीड है? ऑब्वियसली नॉट. यू ऑल नो दैट 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 12. इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है. 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 की अगर बात करूं, तो इसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं है. यू ऑल नो दैट 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी 120. 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 कैलकुलेट करना क्या डिफिकल्ट है? ऑफ कोर्स नॉट. 12 को डबल कर दो, और ये तो पता भी होगा, जस्ट डबल 12, हमारे पास आंसर आ गया 24. ठीक है. 12 5s भी कैलकुलेट करना इज मच इजियर इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 60. अगर आपको पता भी नहीं है तो भी इसे कैलकुलेट करना और याद करना मच इजियर है इन कंपैरिजन टू अदर नंबर्स. ठीक है. अब मैं अगर 3 की बात करूं, तो आपको एक मिनट सोचना पड़ेगा. 4 की बात करूं, 7 की बात करूं, आपको सोचना पड़ेगा एक मिनट. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 12 मैं एग्जाम्पल ले रही हूं. 12 आई नो बहुत छोटा नंबर है, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये जो एग्जाम्पल से हम समझना चाह रहे हैं, ये आपको बड़े से बड़े नंबर्स को की टेबल को डिकोड करने में हेल्प करेगा. ठीक है. तो देखो यहां पे 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, 12 multiplied by 2, that is 24, and 12 multiplied by 5, and 12 multiplied by 10. ये चार, अगर ये चार मल्टीप्लिकेशंस
किसी भी टेबल में, किसी भी नंबर के टेबल में अगर ये 4 मल्टीप्लिकेशंस आपको पता है तो आप कोई से भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 के आगे का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाल सकते हो ये भी मैं बता दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए, अगर मैं बोलूं 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है, 3 क्या होता है, 2 + 1 होता है, तो मैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 निकल जाएगा। 24 + 12 36 आ गया, 36 मेरे पास। 4 के लिए क्या करूंगी, 2 को डबल कर दो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 को डबल कर देती हूं, 24 का डबल 48। 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 के लिए क्या करूं, 4 + 2 या 2 को मैं 3 बार ऐड करूं, नहीं, यही तो चीज सीखनी है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 के लिए क्या करूंगी, मुझे 5 पता है, 1 पता है, 5 + 1 6 होता है, तो 60 और 12 ऐड कर दिया 72। 7 के लिए क्या करूंगी, मुझे 5 पता है और 2 पता है, 5 + 2 7 होता है, इसलिए 60 + 24 कर दूंगी, आ गया मेरे पास 84। 12 मल्टीप्लाइड बाय 8, अब यहां पे 5 + 3, नो, नॉट 5 + 3, हमने क्या लिया है, हमें सिर्फ 1 2 5 10 पता है, हमें बाकी पता ही नहीं है, तो फिर हमको 3 हमें निकालना पड़ेगा ना। फिर इससे बेटर तो ये कि मैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 ही कर लूं, तो वो चीज हमको नहीं करनी है, हमको सिर्फ इन 4 से हर एक नंबर का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 की अगर बात करें तो 10 - 2 क्या होता है, 8 होता है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 के लिए 120 - 24 कर दूंगी, 96 आ गया। 9 के लिए 120 - 12 कर दूंगी, 10 - 1 9 होता है, तो 9 के लिए 120 - 12 कर दूंगी, मेरे पास आ गया 108। ये देखो पूरी टेबल निकल गई सिर्फ इन 4 से। अगर ये 4 आपको पता है किसी भी टेबल में तो आप हर नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आगे की भी हम थोड़े बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। जैसे मैं बोल रही हूं 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 11 क्या होता है, 10 + 1, तो बस 120 और 12 को ऐड कर दो, कितना आ गया 132। 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये तो वैसे बच्चों स्क्वायर्स याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देती हूं अगर स्क्वायर याद भी नहीं है तो। 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 करने के लिए 12 क्या होता है, 10 + 2, तो 120 + 24 आ गया 144। 12 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो यहां आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, देखो वैसे तो हो जाएगा। 13 क्या होता है, 10 + 2 + 1, और तीनों आपको याद है। 120 + 24 + 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा 156। 12 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो इसमें भी वही हम स्प्लिट कर देंगे, 10 + 2 + 2 कर देंगे, तो 24 का डबल आपको पता था 48 है, 48 को आपने 120 में ऐड कर दिया, आ गया मेरे पास 168। अच्छा, ये इजियर कब बनेगा, ये इजियर तब बनेगा जब आपको ये याद होंगे। और गाइज अगर आपको याद ना भी हो तो भी ये 4 मल्टीप्लिकेशंस निकालना आर मच इजियर। ओके, इसी तरीके से आप 12 मल्टीप्लाइड बाय 20 भी आसानी से पता कर सकते हो। 10 आपको पता है 120 होता है, इसका डबल कर दो, कितना आ गया 240। अब 12 मल्टीप्लाइड बाय 19 निकालना हो तो 20 - 1 क्या होता है 19, तो 240 - 12 कर दूंगी, मेरे पास आ गया 228। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशंस वी कैन डू दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो 20 - 2 होता है 18, इसी तरीके से 240 - 24 कर दिया, 216 आ गया। 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 के लिए 10 + 5 कर दूंगी, यानी कि 120 + 60 कर दिया, 180 आ गया। 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 के लिए क्या करूंगी, 10 + 5 + 1, 10 + 5 + 1, तो क्या करूंगी 180 तो अपन ने कर ही लिया था, इसमें 12 ऐड कर दिया, 192 आ गया। 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 के लिए 10 + 5 + 2, अब देख रहे हो कहीं पे भी मैंने 1 2 5 10 इनके अलावा और कोई मल्टीप्लिकेशन यूज किया, कहीं पे भी यूज नहीं किया। ठीक है, 17 की अगर बात करें तो 120 + 60 + 24 कितना आ गया 204।
देखो अब मैंने आपको 20 तक का मल्टीप्लिकेशंस बता दिए हैं एंड नाउ आई होप कि आप इसके आगे के भी मल्टीप्लिकेशंस को समझ सकते हो, निकाल सकते हो कि किस तरीके से मैं ब्रेक करके और सिर्फ सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई भी मल्टीप्लिकेशन निकाल सकती हूं, कैलकुलेट कर सकती हूं। ओके, सो दिस वाज द ट्रिक फॉर टुडे। आप इसमें अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 37 का, जिससे आपको थोड़ा सा ये हो जाए कि भाई अपन ये जो चीज है अपने लिए उसके लिए कैसे बेनिफिट करेगा। ये आपको पता है 37 मल्टीप्लाइड बाय 2 के लिए जस्ट डबल कर लो, 74 आ गया। 37 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 185 हो जाएगा। एंड 37 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो 370 आएगा। अब इसमें ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, इसको करके देखो। इसको करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो ये मेथड है आपको यूज में आ रहा है। अब एक चीज मैं जो आपको बताना चाहती हूं लास्ट में, वो ये है कि देखिए गाइस, आपको ये ट्रिक्स यूज करना सीखना होगा, यानी कि यूज करना स्टार्ट करना होगा। आई वुड से मैंने आपको ये ट्रिक बता दी, आपने समझ ली, अच्छी लगी, वेरी गुड। बट आप क्या करते हो, यूज नहीं करते हो। यूज नहीं करते हो, अपने वही कन्वेंशनल मेथड से चलते हो, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है इस ट्रिक का। जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे ये आपके प्रैक्टिस में नहीं आएगी, और अगर प्रैक्टिस में नहीं आएगी तो आप वही अपने कन्वेंशनल मेथड्स को यूज करते रहोगे, जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। यू विल नॉट कम टू नो दैट कैसे मैं इस चीज को इस ट्रिक से अपना टाइम रिड्यूस कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। ओके, सो यूज इट, अंडरस्टैंड इट, and now I will keep on giving you these kind of tricks and tips. Thank you so much.